वेलकम बैक दोस्तों मेरे नए वीडियो में। जैसे कि आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में देखा है, मैं हमेशा से सॉरी वन सेकेंड मैं हमेशा से 15 मिनट्स के जो भी स्विंग्स होते हैं उसको लेके मैं ट्रेड करता हूँ और उसी के हिसाब से देखे तो मैं बहुत प्रॉफिटेबल भी हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ICT या कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट में ट्रेड करता हूँ। सब देखने के बाद मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही चुना क्योंकि वही अच्छा काम करता है। अभी देखेंगे, ऑन पॉइंट रखेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आज के जो भी ट्रेंड है उसको कैसे हम पिछले दिन के यानी मंडे के जो भी हाई और लॉज है उनके साथ तालमेल बैठा के क्या हम ट्रेड कर सकते थे आज के दिन में हम गोल्ड। तो देखिए, पहले मैं मार्क कर देता हूँ जो भी हाई लॉज है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा मंडे का है। मंडे का एक ये लो है, ये देखिए। ओके, और इधर एक हाई है। ओके, इधर और यहाँ से ये भी एक है, हम देख सकते हैं। ठीक है, ये भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ जो लो बना था, ये दो लो, ये दोनों लो यहाँ पर आराम से ट्रेड दिए थे हमको। तो ये देखिए, उस हिसाब से ट्रेड 1:2 चला गया है ऑलरेडी। तो क्या हम अभी 5 मिनट में आता है, तो क्या हम पिछले दिन के जो भी हमने मार्क किया था वहां से ट्रेड ले सकते थे क्या? तो आइए देखते हैं। ओके, पहले ब्रश कहाँ है भैया? चलो ब्रश, इसको हम ये कर देता हूँ। ठीक है। ये देखिए, पहला हमको मिलता है, यहाँ ओपन होता है। ओपन हमारा कहाँ हो रहा है? जो कि ये हमारा पिछले दिन का रेजिस्टेंस भी है। तो वहाँ से इधर ये रेजिस्ट कर सकता था या ये कर सकता था क्या, सपोर्ट ले सकता था। इसने सपोर्ट लिया और वहाँ से सीधा यहाँ चला गया। चलो चलो मान लेते हैं कि यहाँ हम नहीं ले पाए। तो अगर आप देखेंगे, एक मिनट, अगर आप देखेंगे जूम करके, ये देखिए जूम करके। अरे भैया, डिलीट कर दिया क्या मैंने? ओके, अभी जूम करता हूँ। एक ही मिनट गाइस, सॉरी। अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो हम नहीं पकड़ पाए, और इधर से हम शायद रिट्रेसमेंट के लिए दे सकते थे, जो जो कि हुआ इधर। इसने हमारा SL लिया क्योंकि जैसे ही इसने इस हाई को टच किया, एक रिट्रेसमेंट रेड कैंडल भी आया, लेकिन हम उसको ट्रेड नहीं कर सके क्योंकि SL हो गया था। ट्रेड किया तो भी SL हो जाता है। एक SL तो ये हो गया सुबह सुबह। और उसके बाद आप अगर देखेंगे तो जैसे इसने रिट्रेसमेंट नहीं दिया, हमने इसको छोड़ दिया कि चलो अगर ये ट्रेंडिंग है तो ऊपर चला जाएगा, और सपोर्ट के लिए हम वेट करते हैं। और जैसे ही इसने यहाँ आके रिट्रेसमेंट लिया और एक ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ मैंने ट्रेड लिया था 1:4 और 5 तक के लिए। लेकिन यहाँ भी मेरा एसएल हो गया, 2 एसएल हो गया आज मेरे। तो एज एज यूजल मैं 3 ट्रेड करता हूँ मेरे एक अकाउंट में मिनिमम। आपके पास जितना अकाउंट हो सकता है उससे आप डिवाइडेड बाय करके आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके कर सकते हो। जैसे ही इसने यहाँ से इतना बड़ा रैली करके इसने वापस आया, तो यहाँ एक फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाया। मुझे लगा अगर यहाँ अगर ये रिट्रेसमेंट दे रहा है इस सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर, तो मुझे लगा ये शायद ही
जा सकता है ऊपर के लिए। तो मैंने यहाँ इसके जो ग्रीन कैंडल बना है इसके ऊपर लिमिट ऑर्डर रख के इसके यहाँ लॉन्ग के लिए ट्रेड लिया। लेकिन 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 दोस्तों, मेरे मेरे मेरा ट्रेड ये पंची नहीं हुआ, क्योंकि ये इसके ऊपर गया ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आप क्लियरली देख सकते हैं इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर ये गया ही नहीं और सीधा वापस नीचे चला गया। तो मुझे एक और बार कंफर्मेशन मिल गया, चलो अगर इसने रिट्रेस ले रहा है, इस गोल्ड ने अगर रिट्रेस ले रहा है तो कहीं तो मुझे रेजिस्टेंस की सपोर्ट से ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने उस यहाँ से जैसे ही इसने रिजेक्शन लेना शुरू किया, ये देखिए, जैसे यहाँ मेरा हाई हाई के ऊपर बाई था जो कि पंच नहीं हुआ। जैसे ही इसने रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दिया, आई एम श्योर कि अभी ये ऊपर जाने वाला नहीं है। तो मुझे क्या लगा, मैं रिट्रेसमेंट के लिए वेट करता रहा और ये इसने 10-15 मिनट के बाद रिट्रेसमेंट दे दिया। एक्चुअली रिट्रेसमेंट देने के साथ ही इसने मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसने जैसे ही हमारा ये यस्टरडे का भी ये था सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और इसने एक सुबह भी यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाया है। सपोर्ट मानिए या रेजिस्टेंस, इसके हिसाब से ही हम यहाँ से ट्रेड लिए थे और ट्रेड मेरा फेल हो गया। तो जैसे ही इसने इसको रिटेस्ट किया, इधर रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करते ही यहाँ गिरा, और मैंने क्या किया, यहाँ से एक सेल ऑर्डर, सॉरी, यहाँ से मैंने एक सेल ऑर्डर लिया। ये बहुत बड़ा होता था ऐसे, एक्चुअली सर यहाँ पर होना चाहिए हमारा, लेकिन ये बड़ा हुआ तो मैंने इस स्विंग हाई पर रख दिया और यहाँ से 1:2 आराम से मिल गया मुझे। ये देखिए एग्जैक्टली 1:2 कहाँ आता है आपको, इस रेजिस्टेंस के पास। एक रेजिस्टेंस है, अगर आपने, चलो ये भी आपने नहीं लिया, मान लो, चलो ठीक है, ये भी नहीं लिया, इसने फिर से हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क किए थे, इसको हिट करके वापस इधर रिटेस्ट दिया। कहाँ से दिया, प्रीवियस डे के जो हमने मार्क किए थे वहां से फिर से एक गिरा। अगर आप इसको भी आप अगर ट्रेड करते तो ये देखिए, जैसे इसने किया, देखिए 1:2, इधर भी आराम से 1:2 मिल सकता था आपको। और अभी इसने क्या किया है, और अगेन इसने एक रिवर्सल दिया है, और मैं इस ट्रेड में भी हूँ। क्योंकि इसने प्रीवियस डे के स्विंग को लिक्विडेट किया है। अगर आप देख सकते हैं, यहाँ प्रीवियस डे के ऑर्डर्स पेंडिंग थे और यहाँ से इसने लिक्विडेट किया और ऊपर क्लोज किया। जैसे ही इसने यहाँ आया, फिर से मैंने क्या किया, अगर ट्रेड मिस हो या ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ जैसे इसने टैप किया, मैंने एक लिमिट ऑर्डर रखा था, ये लो था, और 1:2 के लिए मैं बैठ चुका हूँ अभी। लेकिन जैसे ही इसने 1:1 पर यहाँ एक टच किया, मेरा जो भी मेरा पिछले दिन का रेजिस्टेंस था, जैसे ही इसने टच किया, मैंने हाफ लॉट इधर बुक कर दिया 1:1.5 के लिए। अगर आप दे सकते हो 1.48, और बाकी का मैंने छोड़ दिया है 1:2 के लिए, और ये मिल भी जाएगा, मुझे गारंटी है। अगर आप यहाँ भी देख सकते हो, इसने यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर से इस मार्क, हमने जो मार्क किया था वहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से यहाँ सपोर्ट ले रहा है। अगर इसने ये भी ब्रेक कर दिया तो वापस से चला जाएगा नीचे, और नहीं, लेकिन इसने यहाँ से ऊपर के लिए निकल चुका है और यहाँ तक तो आराम से आ जाएगा। तो इतना ही रहता है ट्रेडिंग में। आप हम लोग क्या करते हैं, खामखा सब
वो ये करके सब क्या बोलते हैं उसको, एडवांस कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और हर कुछ वर्क करने लग जाते हैं मार्केट पे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जितना भी किए हो, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, एसएमसी हो, जो भी आपने सीखा हो, प्राइस एक्शन हो, एडवांस कॉन्सेप्ट हो या बेसिक कॉन्सेप्ट हो, उन सब से आप पैसे बना सकते हो। लेकिन आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा और बहुत ही डिसिप्लिन से ट्रेड करना पड़ेगा। मेरे यहाँ 2 एसएल हुए थे और एक ही मैं ट्रेड पे मैंने वो दोनों एसएल के जो भी मुझे लॉस हुए थे वो मैंने कॉस्ट कॉस्ट कर दिया और यहाँ से मैं भी प्रॉफिट में बैठा हूँ। 1:1 भी निकल चुका हूँ। अभी मैं अगर मेरे वापस आके एसएल भी हिट हो गया तो मैंने आज खोने वाला कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा आज ऑलरेडी हाफ प्लॉट में प्रॉफिट है और उतना ही एसएल मैंने छोड़ा है जितना मैंने प्रॉफिट किया है हाफ प्लॉट में। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे तो आप भी आराम से ये सब कर सकते हैं ट्रेड। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मेरे 2 वीडियो के लिए कुछ खास व्यूज़ भी नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ व्यूज़ के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ सिखाने के लिए बैठा हूँ। जो मैं सिखा रहा हूँ, अगर इससे कोई एक भी बंदा प्रॉफिटेबल हो गया तो वो वही काफ़ी है मेरे लिए। तो इतना ही है दोस्तों। मैं अगले एक वीडियो से मैं नया स्ट्रैटर्जी लेके आने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जितना आप स्ट्रैटर्जी देखोगे उतना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेहतर इसी में है कि आप एक ही स्ट्रैटर्जी को बार बार ट्रेड करते रहो, तो आराम से आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।